रहस्यमय मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर जयपुर आगरा राजमार्ग पर जयपुर से 103 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, जिन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी एक असाधारण तीर्थ स्थल है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में चमत्कारी शक्तियां हैं जो बुरी आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति को ठीक कर सकती हैं। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है, जहां पूरे वर्ष विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को हजारों भक्त आते हैं, जिन्हें भगवान बालाजी का दिन माना जाता है। भक्त भूत प्रेत या बुरी आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए भी मंदिर में आते हैं। उन्हें मंदिर के देवता की अलौकिक शक्तियों में बहुत विश्वास है, और यह विश्वास ज़्यादातर मामलों में सही साबित हुआ है। हालांकि इस मंदिर का नाम भगवान हनुमान के नाम पर रखा गया है, लेकिन इसमें दो अन्य देवता श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव देव भी स्थापित हैं। इन सभी देवताओं का संबंध आत्माओं और भूतों से माना जाता है। किंवदंती के अनुसार मंदिर में एक दिव्य शक्ति है जो शारीरिक दर्द को ठीक कर सकती है और काले मंत्र या आत्माओं के प्रभाव में आने वाले लोगों को भी ठीक कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जिस मूर्ति की पूजा की जाती है वह स्वयं प्रकट हुई है। इस मंदिर की यात्रा से आपको काले जादू, आत्माओं और भूतों पर विश्वास हो जाएगा। मंदिर में आने वाले भक्तों को आशीर्वाद लेने के लिए सख्त नियमों और अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता है। किसी बुरे काले जादू या आत्मा के प्रभाव में आए हजारों लोग नियमित प्रार्थना करने और अपनी स्थिति से राहत पाने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ऐसे रीति रिवाजों से भरा है जो बाकी सभी मंदिरों से काफ़ी अलग और अजीब है। किसी भी अन्य मंदिर के विपरीत यह स्थान घंटियों की आवाज़ से नहीं बल्कि भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों की चीखों से गूंजता है। यह भी उन मंदिरों में से एक है जहां प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। भक्तों को मंदिर के बाहर से कुछ काली गेंदें खरीदनी पड़ती हैं, जिन्हें बाद में देवताओं के सामने आग में फेंक दिया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग भी पर्यटकों को यहाँ से कुछ भी न खाने या कोई भी खाद्य पदार्थ या पानी न लेने की सलाह देते हैं। मंदिर के अंदर किसी से बात करना या छूना वर्जित है, क्योंकि उस व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया हो सकता है और आप भी प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि एक बार मंदिर से निकलने के बाद आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोई बुरी आत्मा आपको पकड़ सकती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के दर्शन करने के बाद ही आपको गांव छोड़ देना चाहिए। यह जगह कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ के दृश्य और ध्वनियाँ आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती हैं। इस मंदिर में किए जाने वाले कुछ अनुष्ठान हैं जिन्हें प्रत्येक आगंतुक को उचित क्रम में करना चाहिए। इन अनुष्ठानों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, दुर्खास्ता। यह पहला कदम है जहां आपको मंदिर के बाहर की दुकानों में उपलब्ध दुर्खास्ता लड्डू खरीदने होंगे। आपको प्रत्येक प्लेट में 4-5 लड्डुओं के साथ 2 प्लेटें मिलेंगी। पहली प्लेट भगवान को मंदिर में आपकी उपस्थिति के बारे में
सूचित करने के लिए है और दूसरी आपकी समस्याओं को हल करने में मार्गदर्शन और समर्थन का अनुरोध करने के लिए है। दुर्खास्ता की प्रक्रिया सुबह की प्रार्थना के ठीक बाद शुरू होती है और शाम की प्रार्थना तक चलती है। भक्तों को मूर्तियों के सामने खड़े पुजारियों को थालियां चढ़ानी होती हैं। ये पुजारी लड्डुओं को उठाते हैं और मूर्ति के सामने आग में डाल देते हैं। यही अनुष्ठान प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी की मूर्ति के सामने भी दोहराना है। सभी प्रसाद चढ़ाने के बाद थाली में बचे हुए लड्डुओं को व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार वर्मावत दिशा में घुमाया जाता है और बिना पीछे देखे फेंक दिया जाता है। अर्जी प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी का प्रसाद है। इस प्रसाद में 1.25 किलोग्राम लड्डू, 2.25 किलोग्राम उड़द दाल और 4.25 किलोग्राम उबले चावल शामिल है। अर्जी मंदिर के ठीक बाहर स्थित सभी दुकानों में उपलब्ध है और इसे दोनों देवताओं को अलग अलग कंटेनरों में चढ़ाया जाता है। सवा मनी अनुष्ठान करने और आशीर्वाद लेने के बाद यदि आप बालाजी से कोई मनोकामना मांगते हैं तो आपको वादा करना होगा कि इच्छा पूरी होने पर आप भगवान को सवा मनी चढ़ाएंगे। सवा मनी एक विशेष प्रसाद है जो विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को किया जाता है। मंदिर का इतिहास। विचित्र आभा और अनुष्ठानों वाले इस मंदिर के साथ एक दिलचस्प इतिहास जुड़ा हुआ है। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान या बालाजी और प्रेत राजा की छवियां स्वयंभू थी और अरावली पहाड़ियों के बीच प्रकट हुई। मंदिर के आसपास का क्षेत्र कभी घने जंगल था जहां असंख्य जंगली जानवर थे। ये प्रतिमाएं ठीक उसी स्थान पर प्रकट हुई जहां वर्तमान में मंदिर स्थित है। अन्य लोक कथा के अनुसार यह माना जाता है कि एक प्रसिद्ध महंत ने अपने सपने में भगवान श्री बालाजी, श्री प्रेतराज सरकार जो बुरी आत्माओं के राजा हैं और श्री भैरव देव को देखा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने भगवान हनुमान को देखा जिन्होंने महंत को अपने कर्तव्य के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। इस घटना के बाद उन्होंने यहाँ भगवान हनुमान की पूजा करना शुरू कर दिया और अंततः मंदिर का निर्माण हुआ। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक राजपूत वास्तुकला शैली से प्रेरित है। मंदिर में 4 कक्ष या खंड हैं जिनमें से 2 कक्षों में भगवान हनुमान और भगवान भैरव की मूर्तियां हैं। तीसरा और चौथा कक्ष आत्माओं के राजा प्रेतराज का दरबार है। ये वे स्थान हैं जहां पुजारियों द्वारा आविष्ट लोगों का इलाज किया जाता है। इलाज के तहत इन लोगों को जंजीर से बांधकर पीटा जाता है। यह अनुभाग आपको एक अनोखा अनुभव देगा। आप दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों को अपना सिर पीटते, खुद को नुकसान पहुंचाते और ऊंचे स्वर में चिल्लाते और रोते हुए देखेंगे। मंदिर पहुंचते ही आपको नकारात्मक ऊर्जा की प्रबल उपस्थिति का एहसास होगा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास अन्य अवश्य देखने योग्य स्थान। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अलावा दौसा शहर अपने प्राचीन किलों और विरासत स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसलिए मंदिर की यात्रा के बाद अपनी यात्रा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पास में स्थित इन पर्यटक आकर्षणों का दौरा करना सुनिश्चित करें। दोस्तों,
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।